मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। खौफ से तन्हाई में रोने के सिवा कोई भी चीज अल्लाह की नाराजगी को मिटा नहीं सकती। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तेलंगाना में वक्त मुकर्ररा 13 जून से तमाम स्कूल की कुशादगी का ऐलान। तातीलात में कोई तोसी का इम्कान नहीं। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी। मरकजी बीजेपी वजीर महेंद्र नाथ पांडे की शहर निजामाबाद आमद। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू के अलावा बीजेपी कायदे ने किया वाराणसी इस्तेफा। मरकजी हुकूमत की स्कीमत से आवाम को मिल रही सहूलतें। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ। तेलंगाना के देहातों की तरक्की वज़ीर आला केसीआर का मकसद। अवामी सहूलतों की फराहमी कार्य प्रगति का मकसद। जेडपी चेयरमैन विठल राव। जिला भर में टेट इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद। जिला कलेक्टर व सीपी का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। टेट तहरीर करने में खवातीन व लड़कियों की जायद दिलचस्पी। तमाम तर सहूलतें फराहम करने के अहकाम। जिला कलेक्टर व कमिश्नर ऑफ पुलिस। गरमाई तातीलात के इख्तिताम के बाद कल यानी 13 जून से रियासत के तमाम स्कूल्स की कुशादगी अमल में आएगी। तातीलात में तोसी का कोई इम्कान नहीं। रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी का बयान। रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि गरमाई तातीलात के इख्तिताम के बाद कल से रियासत के तमाम स्कूल्स की कुशादगी अमल में आएगी। इन्होंने कहा कि तातीलात में तोसी नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि कोरोना के केस में इजाफे के पेश नजर बाज़ गोशों से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद स्कूल्स की कुशादगी की तारीख में तौसीक की जाएगी। ताहम सविता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि स्कूल्स पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कल से ही खुलेंगे। शहर का कदीम बस स्टैंड बोधन बस स्टैंड पर मुसाफिर के लिए सहूलियात नदारद। कई मुकामात का यहाँ से मुसाफिर सफर करते हैं, लेकिन न साया और न किसी भी तरह की सहूलतें बस स्टैंड पर मैसर। देखने वाला कोई नहीं, तवज्जो की अशद जरूरत। शहर का बोधन बस स्टैंड जो कि कदीम बस स्टैंड है और हर रोज यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर बोधन, नवीपेट, रेंजर, साटापुर और कंदाकुर्ती वो दीगर देहातों का सफर करती है और हर वक्त इस बस स्टैंड पर मुसाफिर की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। जो बोधन बस स्टैंड है वो काफी कदीम है और मामूली तौर पर खवातीन व बच्चों के साय का काम करता है, लेकिन अब ये पूरी तरह बेकार हो चुका। चूंकि बसों का रुख मोड़कर खिला रोड, वर्नी चौरास्ता, फुलांग चौरास्ते से आरटीसी बसें चलाई जा रही, जिससे मुसाफिर को खिला रोड व बोधन रोड के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा और मुसाफिर धूप, धूल व सर्दी में ही बसों का इंतजार करने पर मजबूर है और हादसात का खतरा व ट्रैफिक में खलल पड़ रहा। महकमा आरटीसी इस जानिब तवज्जो दे और मुसाफिर की सहूलतों के लिए इक़दाम जरूरी है। मरकजी स्कीमों की तकसीम में जिला निजामाबाद अव्वल नंबर पर है। जिले की आवाम का दारोमदार ज़राअत की पैदावार पर है। अब तक 23,000 लोगों को मरकजी लोन्स दिए गए हैं ताकि खुद मुक्तफी हो सके। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे की जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से बातचीत।
जिले में मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे का 2 रोज का दौरा, जिसमें इन्होंने इतवार की सुबह निजामाबाद के R&B गेस्ट हाउस पहुंचे। इस इत्तला के मिलते ही जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, CP KR नागाराजू ने गेस्ट हाउस पहुंचकर गुलदस्ता पेश करते हुए मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया और कुछ देर मिलने के बाद जिले के हालात की तफसीली रिपोर्ट पेश की और उनसे मरकजी वजीर ने जिले में मरकजी स्कीमों की नौयत मालूम की। जिला कलेक्टर ने इन्हें तसल्ली बख्श जवाब देते हुए जिले में मरकजी स्कीमों की कामयाबी से मुताल्लिक वाकिफ करवाया और बताया कि जिले में 23,000 से ज्यादा लोगों को मरकजी पॉलिसी के तहत लोन दिए गए हैं, जो निजामाबाद म्यूनिसिपैलिटी में अव्वल नंबर पर है। मरकजी वजीर के सवाल पर जिला कलेक्टर ने बताया कि यहाँ की आवाम का दारोमदार ज़राअत पर मुनहसिर है। किसान यहाँ हम अक़साम की फसलों के जरिए अपना गुजर बसर अच्छा कर लेते हैं। हल्दी की फसल में निजामाबाद जिला पूरे मुल्क में सबसे आगे है। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा RDO रवि दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। शेख मुखीद अहमद वल्द शेख मुनीर अहमद कलकत्ता पांडीला SKM एजेंसीज अहमदी बाजार निजामाबाद का शानदार तकरीब वलीमा 10 जून बरोज़ जुमा किंग पैलेस फंक्शन हॉल किला रोड पर अंजाम पाया। इस तकरीब वलीमा में शहर के अहम शख्सियात व सियासी कायदीन ने की शिरकत। नौशा को दी मुबारकबाद। शेख मुखीद अहमद वल्द शेख मुनीर अहमद कलकत्ता पान डीलर SKM एजेंसीज अहमदी बाजार निजामाबाद का शानदार तकरीब वलीमा 10 जून बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा किंग पैलेस फंक्शन हॉल किला रोड निजामाबाद में अंजाम पाया। शेख मुखीद अहमद जवान साल हरकियाती हरदिल अजीज मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के निस्बती ब्रदर है। तकरीब वलीमा में कसीर तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र MA रशीद, महकमा जोडेश्री, रफत मोहम्मद खान सीनियर मजलिसी कायद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, शकील अहमद फासिल सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर, अब्दुल सलीम नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, मोहम्मद शहबाज अहमद कोऑप्शन मेंबर, सरफराज मोहम्मद खान नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, मोहम्मद रियाज अहमद साबिक फ्लोर लीडर, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल अली बागबान के अलावा जफर खान खायब TRS, MA बारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी टाउन TRS, रसीद शुत्तारी शायर, मोहम्मद अफजल खान परवास टीवी, मोहम्मद जावेद खान, सैयद शन्नू, फेरोज खान, इम्तियाज खान, शाहिद अहमद खान व दीगर मौजूद थे। मेहमानों का इस्तकबाल अब्दुल गफूर मुकीम मजलिसी कॉर्पोरेटर, शेख मुनीर अहमद, शेख रईस अहमद नारी, शेख मुइज अहमद, मोहम्मद शादुल व दीगर ने किया। पले प्रगति प्रोग्राम का मकसद देहातों की तरक्की व मसाइल का हल, बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी, देहातों को खूबसूरत व तरक्की याफ्ता बनाना CM KCR का मकसद। पले प्रगति प्रोग्राम के मौके पर ZP चेयरमैन D विठल राव का बयान। माकलूर मंडल के बोंगनपल्ली में 5वें मरहले के पले प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ZP चेयरमैन D विठल राव ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने शजरकारी की और बताया कि पले प्रगति स्कीम के तहत गांव में तरक्की हो रही है। पले प्रगति के तहत ही शमशान घाट, ड्रेन की सफाई और नर्सरियां, पौधों की निगहदाश्त के काम अमल में लाए गए हैं और अपने महलों की सफाई पर ध्यान देने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा सरपंच T पद्मा, MPTC N पूजिता, KCR सेवा दल जिला सदर रमना राव के अलावा दीगर TRS कायदीन भी मौजूद थे। ఈరోజు బొంకన్పల్లి గ్రామానికి ఇచ్చేసి ప్రకృతి వనం కానీ వన సంరక్షణ కానీ అట్లాగే ఇక్కడ చెట్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈరోజు కార్యక్రమం ఎక్కడైనా బడిబాట, మన ఊరు మన బడి. మరి గతంలో లేని విధంగా స్కూల్స్ కూడా 7,289 కోట్లు కేటాయించిన మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అట్లాగే భారతదేశం లెవెల్లో 20 గ్రామ పంచాయతీలకు అవార్డ్స్ వస్తే दांట్లో जिले में मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे का 2 दिन का दौरा, शहर आमद पर बीजेपी कायदीन ने किया वाराना इस्तकबाल।
शहर के R&B गेस्ट हाउस में मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे की आमद पर बीजेपी कायदीन की जानिब से जबरदस्त खैर मकदम। इस मौके पर बीजेपी कायदीन कारकुनों का हुजूम देखा गया। रियासती नायब सदर साबिका MLA ई लक्ष्मी नारायणा और अर्बन बीजेपी कायदीन ने मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे की गुलपोशी और शालपोशी की। बादजा मरकजी वजीर बीजेपी कारकुनों से बात करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई तरक्याती कामों को लेकर आप सभी घर घर जाए। तेलंगाना आवाम खुद भी रियासत में बदलाव चाहती है। आप सभी मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से आवाम को वाकिफ कराएं। आने वाला वक्त सिर्फ बीजेपी का है। आप कड़ी मेहनत करें और आवाम में बदलाव लाने की कोशिश करें। इस मौके पर भरत भूषण, राजशेखर रेड्डी, बी रामू, स्वामी यादव, डी गंगाधर, श्रीनिवास शर्मा, नारायणा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी घरों के लिए मुफ्त में 20 करोड़ रुपए का इंतजाम करने का काम किया। इस 22 करोड़ के माध्यम से 27 जनवरी को प्रिपरेशन देने से आपको उसका सम्मान उसकी आपका कारोबार बढ़ा। आपके जनवरी के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आपके बीच में ये आपको जिले में टेट के इम्तिहानी सेंटर पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, CP KR नागराजू का अचानक मुआयना। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर KR नागराजू की हमरा जिले में मुनाकिदा टेट इम्तिहानी मराकज का जायजा लिया। शहर के सुभाष नगर में रवि पब्लिक स्कूल, SFS स्कूल के इम्तिहानी सेंटर्स की तनकीद की और चीफ सुपरिटेंडेंट से जिला कलेक्टर ने इम्तिहानात के मुतालिक मालूमात हासिल की और इम्तिहानी पेपर को सही वक्त पर खोले जाने और इम्तिहानात तहरीर करने वाले उम्मीदवारों के लिए पीने के पानी की सहूलत फ्राहम करने और दीगर से मुतालिक मालूमात हासिल की और CC कैमरों के जरिए भी तमाम कामों को वक्त मुकर्रर पर किए जाने की तनकीद की और बताया कि नकल नवीसी की रोकथाम करने पर जोर दिया। इनके हमरा CP KR नागराजू ने भी इम्तिहानी सेंटर के अतराफ हिफाजती इंतजामों का मुआयना किया और जरूरत पड़ने पर बंदोबस्त के लिए तैनात ओहदेदारों का ताउन हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर चीफ सुपरिटेंडेंट स्वामी मल्लेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी यूनियन की 9वीं सालाना मीटिंग व रियासती इंतखाबात। बीडी मजदूरों पर लादे गए जबरदस्ती कानून को मुस्तरद करे, IFTU का मुतालिबा। शहर में तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स यूनियन IFTU की 9वीं सालाना मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती सदर, नायब सदर तमाम 18 अराकीन का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती सदर V कृष्णा, रियासती सेक्रेटरी M नरेंद्र का इंतखाब अमल में लाया गया। इसके अलावा रियासती कमेटी के 18 कारकुनों का भी इंतखाब अमल में लाया गया। इस रियासती नामुंतखबा कमेटी ने कुछ करारदाद पास करते हुए बताया कि लाखों बीडी मजदूरों का नुकसान पहुंचाने वाला कोटपा कानून को मंसूख किया जाए। किसी भी शर्त के बगैर मजदूरों को 2016 रुपये वजीफा दिया जाए। बेघर बीडी मजदूरों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये दिए जाए। मजदूरों को परेशान करने वाले 4 कोट मुस्तरद करें और पेट्रोल, गैस, डीजल की कीमतों और बस चार्जेस, बर्फी चार्जेस में कमी लाए। सरकारी शोबों को प्राइवेट करने की कोशिश ना करें। बसूरत दीगर मजदूर IFTU कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करने का इंतबाह दिया। जिला भर में टेट इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद। टेट इम्तिहान तहरीर करने में ख्वातीन व लड़कियों की ज्यादा तादाद। अरसे के इंतजार के बाद जिले में टेट इम्तिहानात लिए गए। जिले में पहला पीर सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये इम्तिहानात मुनाकिद किए गए। जिले में टेट के 28,000 तलबा के लिए इम्तिहान सेंटर्स कायम किए गए। सुबह के अव्वलिन सातों से टेट इम्तिहान लिखने वाले सेंटर को आते रहे। 1 घंटा पहले सेंटर में दाखिले की इजाजत दी गई। 1 मिनट देर से आने वालों को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। तालीमी शोबे में रोजगार हासिल करने के लिए अहले तालीम टेस्ट लिखने वालों की काफी तादाद दिखाई दी। इस टेस्ट को लिखने के लिए ज्यादातर ख्वातीन ही दिलचस्पी दिखाई दी और तादाद भी ख्वातीन की ज्यादा पाई गई। जिले में इम्तिहानी हॉलों में 750 इन्विजिलेटर और 69 अफराद चीफ सुपरिटेंडेंट, 69 अफराद को डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, 139 अफराद सुपरिटेंडेंट को खिदमत पर लिया गया। रियासती हुकूमत ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मों की बरकी बिल्स माफ करे। किसानों से ताल्लुक रखने वाला पोल्ट्री फार्म अहम शोबा है।
जिला पोल्ट्री एसोसिएशन जिम्मेदारान का बयान। जिले में ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म मालिकीन ने जतरानपल्ली मंडल के एक फंक्शन हॉल में मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें जिले के तमाम ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म मालिकीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन सदर मधुसूदन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि पोल्ट्री फार्म भी किसानों का एक हिस्सा है, इसलिए इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पोल्ट्री फार्मों की हुकूमत बरक़ी बिल माफ करे। पोल्ट्री रिटेल फरोख्त करने वाले व्यापारी एकजा होकर ब्रॉयलर पोल्ट्री मालिकान को फी किलो सिर्फ 4 रुपये दे रहे हैं, जबकि पोल्ट्री चिकन मार्केट में फी 250 से 300 रुपये है। ये बढ़ती हुई बरक़ी बिल्स कमरतोड़ महंगाई हमें परेशान कर रही है। पोल्ट्री मालिकीन को कम नफा दिया जा रहा है, जिससे बरक़ी बिलों की अदायगी मुश्किल है। अगर हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ना गौर करे तो पोल्ट्री फीड्स छोटे बच्चे की नशोनुमा जिला भर में बंद की जाएगी। हुकूमत हमारे मुतालिबे को फौरी हल करते हुए पोल्ट्री फार्मों के बरक़ी बिल्स माफ करने का पुरजोर मुतालबा किया। పరిశ్రమని కూడా వ్యవసాయ అనుబంధంగా చేస్తామన్నారు, ఇప్పటి వరకు అమల్లోకి రాలేదు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వ్యవసాయంలో కూడా మూస పద్ధతిలో వ్యవసాయం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వరి కానీ అట్లా కానీ పంట క్రాప్ డైవర్సిటీ కావాలి. కాబట్టి చదువుకున్న యువకులు, చదువుకున్న వ్యక్తులు ఈ పౌల్ట్రీ ఫారం సైడ్ మలుతున్నారు. కాబట్టి దీన్ని కూడా వ్యవసాయ అనుబంధంగా చేసి, అదేవిధంగా కరెంటు ఛార్జీలు కూడా వ్యవసాయానికి ఏ విధంగా ఉంటుందో దానికి ఇది పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ కూడా అదే విధంగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. దీని సేమ్ इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में वक्त मुकर्ररा 13 जून से तमाम स्कूल की कुशादगी का ऐलान। तातीलात में कोई तोसी का इम्कान नहीं। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी। मरकजी बीजेपी वज़ीर महेंद्र नाथ पांडे की शहर निजामाबाद आमद। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू के अलावा बीजेपी कायदे ने किया वाराणसी इस्तीफा। मरकजी हुकूमत की स्कीमात से अवाम को मिल रही सहूलतें। मरकजी वज़ीर महेंद्र नाथ। तेलंगाना के देहातों की तरक्की वज़ीर आला केसीआर का मकसद, अवामी सहूलतों की फराहमी कार्य प्रगति का मकसद। ZP चेयरमैन विठल राव। जिला भर में टेट इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद। जिला कलेक्टर व CP का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। टेट तहरीर करने में ख़वातीन व लड़कियों की ज़ायद दिलचस्पी। तमाम तर सहूलतें फराहम करने के अहकाम। जिला कलेक्टर व कमिश्नर ऑफ पुलिस। तफसील इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।